ओम शांति। तो आज हम सुनेंगे 18 जनवरी 1969 ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा को जो प्रतिदिन भोग लगा उससे प्राप्त दिव्य संदेश। इन सारे ही संदेशों में बाबा ने जो हमारे संपूर्ण बनने में, अव्यक्त फरिश्ता बनने में जो कमी रह गई, उस कमी की तरफ ध्यान खिंचवाया है, कोई ना कोई सीन को दिखाकर। और साथ साथ बाबा हमें ये भी बता रहे हैं कि कैसे इन कमियों को हमें दूर करना है, उसका बाबा हमें निवारण भी दे रहे हैं। तो आज हम सुनेंगे दूसरा संदेश, पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। इसमें बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं हमारे अपने ही संस्कारों की तरफ कि कैसे हमारे संस्कार हैं और उनको हम बदलना चाहते हैं फिर भी बदल नहीं पाते। तो एंड में बाबा ने हमको इसका निवारण भी दिया है। तो आज जब मैं वतन में गई, ये सब संदेश गुलजार दादी द्वारा हमें प्राप्त हैं। तो आज जब मैं वतन में गई तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। जैसे ही मैं पहुंची तो जैसे साकार रूप में दृष्टि से याद लेते थे वैसे ही अनुभव हुआ, लेकिन आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था। एक एक बच्चे की याद नैनों में समाई हुई थी। बाबा ने कहा याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन इसमें दो प्रकार की याद है। कई बच्चों की याद अव्यक्त है और कईयों की याद में अव्यक्त भाव के साथ व्यक्त भाव मिक्स है। फिर बाबा ने सभी को स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि दे गिट्टी खिलाई। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा कि सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। बिल्कुल चारों ओर फूलों के सिवाय और कुछ देखने में नहीं आ रहा था। बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दी ही है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत की है। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया है। मतलब बाबा ने तो सबको एक समान दिव्य गुण दिए हैं, दिव्य गुणों की शिक्षा दी है, लेकिन उनको धारण सबने नंबरवार किया है। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया। 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का और तीसरा रियल गुलाब था। तो बाबा ने कहा बच्चों की रिजल्ट भी इसी प्रकार है। जो लोहे का फूल है ये बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी है। जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, जब तक गरम ना करो, हथौड़ा ना लगाओ तो मुड़ नहीं सकता। इसी तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह कड़े हैं, जो कितना भी भट्टी में पड़े रहें लेकिन बदलते ही नहीं। दूसरे वे हैं जो मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। और तीसरे वे हैं जो नेचुरल ही गुलाब हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में बहुत मेहनत नहीं ली है। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया। घुमाते ही उसके सारे पत्ते गिर गए और सिर्फ बीज का बीज ही रह गया। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इसके पत्ते कितनी जल्दी और सहज अलग हो गए। ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंध रूपी पत्ते छट जाएं, फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाएं।
तो सभी बच्चों को यही संदेश देना है कि अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे। जो मेहनत करनी पड़े, कर्मातीत अवस्था सहज बन जाएगी या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। तो अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। तो इस पूरे संदेश में बाबा ने हमें 3 प्रकार के बच्चे बताए, पहले लोहे के, दूसरा पीतल के और तीसरा गुलाब के। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, LPG, लोहा, पीतल और गुलाब। तो हम अपने आप को चेक करें, हम इन तीनों फूलों में से कौन से फूल हैं और हमें क्या बनना है। ओम शांति।